देखा था मास परसेंट ऑफ एनी एलिमेंट, लास्ट देखा था हमने मास परसेंट ऑफ एनी एलिमेंट। इसका फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला था मास ऑफ दैट एलिमेंट, मास ऑफ दैट एलिमेंट अपॉन मास ऑफ मॉलिक्यूल इनटू 100, ठीक है ना। एक फार्मूला ये था। दूसरा फार्मूला था मास परसेंट का, दूसरा फार्मूला था एटोमिसिटी, लास्ट क्लास में देखा था। एटोमिसिटी इनटू एटॉमिक मास अपॉन मॉलिकुलर मास इनटू 100, ठीक है ना। ये दो फार्मूले हमने देखे थे, इसके ऊपर दो क्वेश्चंस भी करे थे हमने, ठीक है ना। इसी टॉपिक मतलब इसी फार्मूले के ऊपर एक और क्वेश्चन हम करते हैं कि इफ़ हीमोग्लोबिन HB, हीमोग्लोबिन कंटेन 0.56%, हीमोग्लोबिन कंटेन 0.56% आयरन बाई मास, आयरन बाई मास, फाइंड मिनिमम मॉलिकुलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। मिनिमम मॉलिकुलर मास पूछा। एक चीज़ याद रखना, अगर कहीं पर भी तुमसे मिनिमम मॉलिकुलर मास पूछता है तो उस केस में एटोमिसिटी हमेशा 1 रखोगे। मिनिमम मॉलिकुलर मास के केस में एटोमिसिटी कितनी रखोगे? 1, यानी कि इनडायरेक्टली उसने बता दिया कि इस क्वेश्चन में तुम्हें एटोमिसिटी 1 लेनी है, ठीक है ना, क्योंकि उसने बोला है मिनिमम मॉलिकुलर मास। तो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा मास परसेंट ऑफ हीमोग्लोबिन इक्वल टू एटोमिसिटी इनटू एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास लिख लेंगे, छोटा है, एटॉमिक मास अपॉन मॉलिकुलर मास, मॉलिकुलर मास इनटू 100। मास परसेंट ऑफ हीमोग्लोबिन कितना है? 0.56, 0.56। एटोमिसिटी 1 लेनी है। एटॉमिक मास आयरन का होता है 56, Fe का एटॉमिक मास होता है 26 एटॉमिक मास। कितना होगा इसका एटॉमिक मास? 56, ठीक है। एटॉमिक नंबर इसका 26 होगा, ठीक। मॉलिकुलर मास कितना है? मॉलिकुलर मास हमसे पूछा है मिनिमम मॉलिकुलर मास, तो मॉलिकुलर मास हम ले लेंगे इनटू 100। यहाँ से कैलकुलेट करोगे मिनिमम मॉलिकुलर मास जो आएगा मास, वो कितना आएगा? वो आएगा पॉइंट आके 2 0 आ जाएंगे, 56 से 56 कट जाएगा तो आएगा 10,000 ग्राम पर मोल, ठीक है ना। सेम फॉर्मूले पे क्वेश्चन है जो सीधे सीधे लिखा है। मास परसेंट गिवन है 0.56, एटोमिसिटी 1 होगी क्योंकि मिनिमम मॉलिकुलर मास पूछेगा, एटोमिसिटी 1 होगी, एटॉमिक मास 56 होता है, मॉलिकुलर मास कैलकुलेट करना है, कर लेंगे, ठीक। स्क्रीनशॉट लेना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टॉपिक पे। नेक्स्ट है कि मॉलिकुलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन इज 80,000 ग्राम पर मोल। गिवन है क्वेश्चन में 80,000 ग्राम पर मोल इफ HB contain 0.28% iron by mass, find number of Fe atom per molecule। नंबर ऑफ Fe एटम यानी कि एटोमिसिटी पूछिए मुझसे। फॉर्मूला क्या होगा? गिवन क्या है मुझे? मास परसेंट ऑफ आयरन गिवन है, मास परसेंट ऑफ आयरन इक्वल टू एटोमिसिटी इनटू एटॉमिक मास अपॉन मॉलिकुलर मास इनटू 100, ठीक है। मास परसेंट ऑफ आयरन कितना है? 0.28, तो 0.28 इक्वल टू एटोमिसिटी मुझसे पूछी है, नंबर ऑफ Fe एटम मतलब एटोमिसिटी इनटू एटॉमिक मास आयरन का कितना होगा? 56, मॉलिकुलर मास कितना गिवन है? 80,000 मल्टीप्लाई 100, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट करोगे एटोमिसिटी आएगी 4, एटोमिसिटी कितनी आएगी? 4, लेकिन नंबर ऑफ Fe पर एटम, नंबर ऑफ Fe एटम पर मॉलिक्यूल कितना है मेरे पास? ये है 4, ठीक है ना। कैसे आएंगी? 2 0 से 2 0 कट जाएंगे 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, और 7 8 से 56, और 8 7 से 56, और 7 4 से 28 चलो
ठीक है, ये 2 क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट आता है कंपेयर वाला, यानी कि अगर ऑक्साइड्स वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं। ठीक है, देखो इफ़ एनी ए मॉलिक्यूल, अगर कोई मॉलिक्यूल की बनो कंपेयर करने वाले अगर मेरे पास हो, तो क्वेश्चन है इफ़ इन एनी मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल के लिए हम क्या करेंगे, अगर 2 ऑक्साइड को कंपेयर कराता है, 2 ऑक्साइड को 2 सल्फाइड को अगर कंपेयर कराता है तो हम कैसे करेंगे। तो पहले लिखोगे मास परसेंट ऑफ एलिमेंट 1, मास परसेंट ऑफ एलिमेंट 1 अपॉन मास परसेंट ऑफ एलिमेंट 2, एक एलिमेंट की मास परसेंट और दूसरे एलिमेंट की मास परसेंट, इसके बराबर होगा नंबर ऑफ एटम इंटू एटॉमिक वेट, किसका 1 वाले का, अपॉन नंबर ऑफ एटम इंटू एटॉमिक वेट इसका सेकेंड एलिमेंट का। ठीक है ना, एक फार्मूला ये होगा, एक और फार्मूला यूज़ होगा जो हम करेंगे, मास परसेंट ऑफ एलिमेंट 1, सारे फार्मूले एक साथ याद होने चाहिए तुमको। ठीक है ना, मास परसेंट ऑफ एलिमेंट 2 इसके बराबर होगा मास ऑफ एलिमेंट 1, मास ऑफ एलिमेंट 1 अपॉन मास ऑफ एलिमेंट 2। तो 2 फार्मूले हैं जो हमने यूज़ करना है। ठीक है ना, किसी भी क्वेश्चन के लिए हम ये 2 फार्मूले यूज़ करेंगे। जब ऑक्साइड या सल्फाइड या 2 ऑक्साइड मेरे पास दे रखे होंगे या कंपेयर करने को बोलेगा तो हम इन फार्मूले से करेंगे। ठीक है ना, इसको लिखिए। ठीक है, इसको क्वेश्चंस करते हैं हम। क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन है देयर आर 2 ऑक्साइड ऑफ सल्फर, सल्फर के 2 ऑक्साइड गिवन है विच कंटेन 50% and 60% by mass respectively, इज्जत के साथ, the weight of sulfur which combine with 1 ग्राम ऑक्सीजन इन बोथ ऑक्साइड, यानी कि दोनों में सेम वेट है, बोथ ऑक्साइड आर इन रेशियो ऑफ। ठीक है ना, ऑप्शन है 1:1, 1:1, 2:1, 2:3 और 3:2। क्वेश्चन है एम्स 1998 का। ठीक कैसे करेंगे इसमें, देखो एटोमिसिटी वगैरह मुझे यहाँ पे कुछ नहीं गिवन, तो एटोमिसिटी नहीं गिवन तो दूसरा वाला फॉर्मूला, यानी कि क्या, मास परसेंट ऑफ एलिमेंट 1 अपॉन मास परसेंट ऑफ एलिमेंट 2। ये फर्स्ट ऑक्साइड की बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट वाली की। ये 2 ऑक्साइड है ना मेरे पास, देयर आर 2 ऑक्साइड, पहले ऑक्साइड की बात कर रहा हूँ, इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट 1 अपॉन मास ऑफ एलिमेंट 2। ठीक है ना, पहले ऑक्साइड के केस में, पहले में सल्फर की परसेंटेज 50 है, तो 50, तो ऑक्सीजन की कितनी होगी, ऑक्सीजन की भी 50 होगी, क्योंकि टोटल मिला के 100 होना है। तो ऑक्सीजन की अगर सल्फर की 50 है तो ऑक्सीजन के दूसरे में कितनी होगी, 50। तो मास ऑफ सल्फर अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन बराबर आ जाएगा, यानी कि बोल सकता हूँ वेट ऑफ सल्फर बराबर किसके होगा, वेट ऑफ ऑक्सीजन के। पहली चीज़। दूसरा, अब सेकेंड ऑक्साइड के केस में तो हम देखेंगे सेकेंड ऑक्साइड में, सेकेंड ऑक्साइड में क्या होगा, सल्फर का मास कितना है 60, तो डायरेक्ट रख रहा हूँ मैं, फॉर्मूला लिख रहा 60, और ऑक्सीजन का कितना होगा 40, इसके बराबर होगा वेट ऑफ सल्फर अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो ये कितना आएगा सेकेंड वाले के केस में, ये सल्फर 1 है, तो वेट ऑफ सल्फर 2 अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना बन जाएगा, ये 3:2। ठीक है ना, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ वेट ऑफ सल्फर जो होगा 2 बराबर किसके होगा, 3/2 इंटू वेट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना, वेट ऑफ ऑक्सीजन किसके बराबर होगा, वेट ऑफ सल्फर 1 के, यानी कि वेट ऑफ सल्फर 2, यानी कि सेकेंड ऑक्साइड के केस में 3/2 इंटू वेट ऑफ सल्फर 1। तो WS1 अपॉन WS2 कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 2/3। S1 अपॉन S2 कितना आएगा, 2 रह जाएगा, 3 नीचे आएगा। आ रहा है समझ से, देखो ना, वेट ऑफ सल्फर इक्वल टू 3/2 इंटू वेट ऑफ सल्फर 1। ठीक है ना,
तो आएगा 2 टाइप ऑफ वेट ऑफ सल्फर इक्वल टू 3 टाइप ऑफ वेट ऑफ सल्फर 1, ये 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो वेट ऑफ सल्फर 1 अपॉन वेट ऑफ सल्फर 2, सल्फर 1 अपॉन 2, तो कितना आएगा ये 2/3। ठीक है, अब आ गया। ठीक है, 2/3। तो इसके ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम फार्मूला लगेगा, सेम टाइप का है, 2 ऑक्साइड दे रखे होंगे, क्वेश्चन नोट कर लो इसको। नेक्स्ट है द ऑक्साइड या 2 ऑक्साइड ऑफ मेटल, 2 ऑक्साइड ऑफ मेटल M कंटेन 50% एंड 40%। ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। ऑक्सीजन बाई मास, आपकी बार ऑक्सीजन का परसेंटेज दे रखा है, ठीक है ना। इफ द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट ऑक्साइड, इफ द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट ऑक्साइड, पहले ऑक्साइड का फॉर्मूला गिवन है मुझे कितना, इज MO गिवन है मुझे, पहले ऑक्साइड का फॉर्मूला कितना गिवन है MO, देन फॉर्मूला ऑफ सेकंड ऑक्साइड, देन फॉर्मूला ऑफ सेकंड ऑक्साइड। सेकंड ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, ऑप्शन में ये PyQE है, M2O, MO2, M3O2, ये M2O3, ठीक है ना। देखो फर्स्ट ऑक्साइड के केस में हम बात करते हैं, पहला आता है फर्स्ट ऑक्साइड, ठीक है ना। मुझे पता है मास परसेंट ऑफ मेटल अपॉन मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन किसके बराबर होगी, एटोमिसिटी ऑफ मेटल अपॉन एटोमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इनटू एटॉमिक वेट ऑफ मेटल अपॉन एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन। मेटल की मास परसेंट कितनी है भाई, ये ऑक्सीजन की दे रखी है पहले में 50, ऑक्सीजन की पहले में कितनी है 50 है, तो मेटल की भी कितनी होगी 50 होगी, ठीक। देन आएगा मेरे पास एटोमिसिटी ऑफ मेटल 1 है दोनों की, तो 1/1 मल्टीप्लाई एटॉमिक वेट मेटल का मुझे नहीं पता, निकालना है। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, तो यहाँ से वेट ऑफ मेटल कितना आ जाएगा, वेट ऑफ मेटल आ जाएगा 16 ग्राम पर मोल, ये 16 ग्राम आएगा वेट है। वेट कितना आएगा मेरे पास 16 ग्राम पर मोल, ठीक है। चलो यूनिट नहीं देखता हूँ, यूनिट कट जाएगी वैसे वेट में क्या। वेट ऑफ मेटल कितना आएगा 16, उसको मैं सेकंड ऑक्साइड के लिए, ठीक है ना। कंपेयर वाले में यूनिट का कुछ ज़्यादा काम नहीं होता क्योंकि यूनिट कट जाती है, ठीक है। सेकंड ऑक्साइड के केस में क्या होगा, मास परसेंट ऑफ मेटल अपॉन मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, एटोमिसिटी ऑफ मेटल इंटू अपॉन एटोमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन, और वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। मास परसेंट ऑफ मेटल कितना है, फिर ऑक्सीजन का 40 है, मेटल का कितना होगा 60, ऑक्सीजन का तो 40 है। एटोमिसिटी ऑफ मेटल निकालना है ऑक्सीजन का, वेट मेटल का 16 अभी हमने निकाला, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 में 16 कट जाएगा, तो एटोमिसिटी ऑफ मेटल अपॉन एटोमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा, ये आएगा 3/2, कितना बन जाएगा ये M3, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। मेटल का कितना है 50-40, हाँ ठीक है। ऑक्सीजन का 40 है, तो मेटल का कितना होगा 60/40, ये कितना बन जाएगा 3/2, तो फॉर आंसर क्या जाएगा M3O2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये समझ आया भाई, पहले ऑक्साइड के लिए मास परसेंट ऑफ मेटल अपॉन मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, एटोमिसिटी ऑफ मेटल अपॉन एटोमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक वेट ऑफ मेटल अपॉन एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन। मास परसेंट मेटल का ऑक्सीजन का 50 है पहले केस में, तो 50 की जगह यहाँ क्या जाएगा 50, ऑक्सीजन का 50, क्योंकि ऑक्सीजन का 50 गिवन है, तो मेटल का भी कितना होगा 50, क्योंकि दोनों मिला के 100 होना चाहिए, ठीक है। दूसरे केस में क्या है भाई, एटोमिसिटी ऑफ मेटल पहले ऑक्साइड है ना, फर्स्ट ऑक्साइड, मैं किसकी बात करूँ फर्स्ट ऑक्साइड की, इसकी एटोमिसिटी 1, मेटल की भी और ऑक्सीजन की भी 1 तो 1 रख दिया। मेटल का एटॉमिक वेट नहीं पता, ऑक्सीजन का तो 16 होता है, पता है मुझे, ठीक है। फिर यहाँ से वेट ऑफ मेटल निकाल लिया मैंने 16, मास परसेंट ऑफ मेटल सेकंड ऑक्साइड के केस में मेटल अपॉन ऑक्सीजन, तो क्या जाएगा मेरे पास एटोमिसिटी ऑफ मेटल अपॉन एटोमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इंटू वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन, जी हाँ लिखा है मैंने। मास परसेंट ऑफ मेटल का कितना है, ऑक्सीजन का 40 है, 40 तो मेटल का कितना होगा 60, 100 में से 40 जाएगा 60, तो एटोमिसिटी ऑफ मेटल अपॉन एटोमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। वेट ऑफ मेटल कितना है 16 निकाला, ऑक्सीजन का 16 कैलकुलेट करा 3/2 आ गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि
क्वेश्चन है टू ऑक्साइड of metal have 27.6% एंड 30% ऑक्सीजन बाई मास। यहाँ भी ऑक्सीजन के परसेंटेज है तो हम मेटल के निकालेंगे 100 में से माइनस करके रिस्पेक्टिवली। इफ द फर्स्ट ऑक्साइड हैज़ फॉर्मूला M3O4, पहले ऑक्साइड का फॉर्मूला M3O4 है। फाइंड द फॉर्मूला ऑफ अदर ऑक्साइड, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ अदर ऑक्साइड। ऑप्शन है M3O2, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, M3O2, M2O3, M4O3 और M2O5। ठीक है, पहला फर्स्ट ऑक्साइड के लिए, क्या मास परसेंट ऑफ मेटल अपॉन मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू एटोमिसिटी ऑफ मेटल इंटू वेट ऑफ मेटल अपॉन एटोमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इंटू वेट ऑफ ऑक्सीजन। मास परसेंट ऑफ मेटल कितना है? ऑक्सीजन का 27.6 है, तो ऑक्सीजन का कितना है? 27.6, तो मेटल का कितना हो जाएगा? 72.4, 100 में से माइनस कर दिया। एटोमिसिटी ऑफ मेटल 3 है, वेट मेटल का नहीं पता। ऑक्सीजन की एटोमिसिटी 4 है, वेट ऑक्सीजन का 16। इसको कैलकुलेट करोगे वेट ऑफ मेटल आएगा कितना बनेगा भैया? 3 4 27 पॉइंट आएगा लगभग 2 3 4 टाइम्स 64 56। कितना आएगा वेट ऑफ मेटल का? 56। कैलकुलेट करना ही आएगा। ठीक है, फिर सेकेंड ऑक्साइड के केस में मास परसेंट ऑफ मेटल अपन मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इसके बराबर होगा एटोमिसिटी ऑफ मेटल अपॉन एटोमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इनटू वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन। एटोमिसिटी ऑफ मेटल अपॉन एटोमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इनटू वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन। मास परसेंट ऑफ मेटल कितना है? ऑक्सीजन का 30 है, मेटल का कितना होगा? 70 इक्वल टू एटोमिसिटी मेटल की निकालनी है सेकेंड ऑक्साइड के लिए। वेट ऑफ मेटल निकाला भी 56, ये निकाला, और ऑक्सीजन का 16 0 0 और 7 8 सा और 8 2 सा 2/3। मेटल अपॉन ऑक्सीजन इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2/3। कैलकुलेट करो यार, सिंपल है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? M2O3, यानी कि मेटल की एटोमिसिटी 2 है और ऑक्सीजन की कितनी है? 3 है, तो आंसर ये है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं जो एलिमेंट को कंपेयर करने वाले ऑक्साइड वाले होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट कल हम पढ़ेंगे एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में। ठीक है, तब तक ये कंप्लीट करो। थैंक यू।